पार्थिव शिवलिंग बनाया। आज अपन कथा सुन रहे हैं चंद्रदेव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। भगवान जब वैभव दे दे ना आपको, भगवान जब तुमको धन दे, दौलत दे, सत्ता दे, वैभव दे, खूब तुम्हारी तरक्की मेरा बाबा करा दे, तो निवेदन केवल इतना सा है कि उस वैभव में, उस तरक्की में, उस सत्ता में, उस धन में तुम अभिमान में मत फूल जाना। यदि अहंकार में फूल गए तो तुम्हारा जीवन तुमने बर्बाद कर लिया, तुम्हारा जीवन तुमने नष्ट कर लिया। आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, 2 साल में अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं। करवाते कि नहीं करवाते? अरे जम के तो बोलो जरा, करवाते हो ना? आप में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 8 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में अपने अपने ब्लड की जांच करवाते रहते हैं कि खून कैसा है, पतला हो गया, गाढ़ा हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं आ गई, जांच कराते रहते। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 8 महीने में, साल भर में, 6 महीने में आप अपने ब्लड की जांच करवाते हो, वैसे ही किसी कथा में जाकर बैठो। जब तुम कथा में जाकर बैठो तो तुम कितने भी ऊंचे ओहदे पर हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, जमीन पर जाकर बैठना तो तुमको ब्लड की जैसे जांच होती है, वैसे तुम्हारे हृदय में भक्ति की जांच उतना प्रारंभ हो जाएगी कि हमारे हृदय में भक्ति। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? बोल बम का नारा है। हमारे भीतर भक्ति का बल कितना है? हमारे भीतर भक्ति कितनी विराजमान है? हमारे कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ गया? हमारे भीतर अहंकार नहीं आ गई? हमारे भीतर अभिमतता तो नहीं पहुंच गई? ये अनुभव हो। महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता की नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा जरा से बच्चे आज के जमाने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं और एक अवधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। 20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ।
पढ़ाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सके। हम पढ़ाने की मना नहीं करे, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए, पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में 1 लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा तो तेरे अंदर से अहंकार निकल कर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है, पत्र तो बहुत सारे आए हैं, उसमें देखिए मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश, जहां कहीं बैठी हो आती हैं, हाँ हाथ हिला दो एक बार, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। मैं शालिनी चौहान खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, उन्हें गले में कैंसर है। डॉक्टर ने कह दिया था ये तो दिन के मेहमान हैं, पर मैंने भी मेरे बाबा को आपके कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा से निवेदन करा कि मेरे बेटे की शादी में मेरे पापा को आना जरूरी है। आप कुछ भी करो, तो पलंग पर पड़े हुए हैं, उनके गले में कैंसर है, और यदि आप करोगे ना तो कैंसर जैसी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे पिताजी जो कैंसर के मरीज थे वो भी हालत ठीक होकर मेरे बेटे की शादी में पहुंचे। मेरे बाबा को मैं नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बाबा की कृपा, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। एक बेटी ने पत्र लिखा है, गुरुजी ग्राम जिगना दतिया, ग्राम जिगना ही है, ग्राम जिगना दतिया की रहने वाली हूं। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान। कहीं बेटी हो ज्योत्सना चौहान तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। आपकी हैं? दोनों हाथ हिला देगा, ऐसा हाथ हिला देगा। मेरा नाम ज्योत्सना चौहान है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 4 साल से नौकरी के लिए एग्जाम दे रही थी, उसको कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से वो रह जाती थी, बड़ी दुखी होती थी। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर। मां, लोग मंदिर जाते समय क्या कहेंगे कि बताओ पढ़े लिखे बच्चे भी मंदिर जा रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा चिंता न कर, दुनिया ताना देती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, तुम अपना काम करो, मंदिर जाना प्रारंभ करो। आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी ने भी मंदिर जाना प्रारंभ करा। पशुपति का 3रा व्रत था और मैंने मेरे बाबा से निवेदन करा, बाबा कुछ भी हो, आपकी बार मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए बाबा। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बेटी को 110 नंबर चाहिए थे सरकारी नौकरी के लिए, पर मेरी बेटी को 109.8
59 नंबर आए तो मेरी बेटी का नाम वेटिंग लिस्ट में हो गया। मेरी बेटी गले लगकर बहुत रोई, मां तू एक बार मेरे बाबा से फिर से निवेदन करना। मैंने अपनी बेटी से कहा तू निवेदन कर, और मेरी बेटी शिवजी के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना करी कि कुछ भी करो, वेटिंग लिस्ट में नाम है पर नौकरी आप ही लगाओगे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी को आज शिक्षक के पद पर विराजमान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए देखिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, खाली कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी माही फसाए, अपने से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने गले से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, आपका विश्वास दृढ़, जब हमारा भरोसा हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो परमात्मा की प्राप्ति जरूर होती है। विश्वास को दृढ़ करें, भरोसा पक्का, शिव कथा करें, अपने अहंकार को, अपने मान को, अपनी अभिमतता को दूर भटक दीजिए। जब अपना अभिमान, जब अपनी अभिमतता, जब अपना अहंकार दूर भटक दोगे तो एक जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त होगा। चंद्रदेव को समझाया कि चंद्रदेव इतना ध्यान रखिए कि तुम गलत कर रहे हो, एक पत्नी पर तुम्हारा ध्यान है और बाकी की पत्नियों को तुम पूछते तक नहीं हो। ये नियम हमारे जीवन में आना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबका आदर हो, सबका सम्मान हो, सबका सत्कार हो, सबके प्रति प्रेम जागरूक, सबके प्रति प्रेम जागरूक। प्रेम और भ्रम, प्रेम और भ्रम, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम भगवान के करीब ले जाता है और भ्रम भगवान से दूर ले जाता है। भ्रम परिवार को तोड़ देता है और प्रेम परिवार को जोड़ देता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज सनातन धर्म को, सनातन हिंदू धर्म को बर्बाद करने का जो सिरा, तुम आप लोग जितने बैठे हो ना, ये अंदाजा छोड़ दो कि तुम्हारी तलवार से किसी से लड़ाई होगी, तुम फरसे से किसी से लड़ोगे, तुम भाले से किसी से लड़ोगे, धनुष और बाण से लड़ोगे या बंदूक और गोलियों से लड़ोगे। ना ना ना, ये युद्ध बंदूक और गोली का, फरसे और तलवार का अब नहीं होने वाला। अब जो युद्ध हो रहा है वो सबसे बड़ा युद्ध ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर हमारे सनातन धर्म के संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिर, देवताओं को ऐसा गलत तरीके से पेश किया जाता है जिससे हिंदू भाई ही हिंदू पर पैर उठाना प्रारंभ कर देता है। यह पेश किया जाता है।
सोच कर बैठे हो कि बंदूक का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि तलवार का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि फरसे का युद्ध होगा, तुम सोच कर बैठे हो कि धनुष और बाण का युद्ध होगा। ये युद्ध नहीं हो रहा है। ये फिल्म के निर्माण करने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए संत, साधु, ब्राह्मण, मंदिर, देवता, इनको फिल्म में जोड़ते हैं और इनको इस तरह से गलत तरीके से पेश करते हैं जिससे फिल्म देखने वालों की निगाह में वो संत, वो ब्राह्मण, वो गुरु, वो देवता गलत होता चले जाता है। तो हमारा ही व्यक्ति हमारा विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है और हम खुश होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। एक वो फिल्म बन गई, उस फिल्म में शंकर भगवान को कचौड़ी की दुकान पे से कचौड़ी मांगते हुए बता दिया। कभी तुम्हारे बाप को कचौड़ी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। देवाधिदेव महादेव को तुम कचौड़ी मांगते हुए दिखा रहे हो, देवाधिदेव महादेव को तुम दरवाजे पर भीख मांगते हुए दिखा रहे हो। हमको पसंद नहीं है महाराज। अगर कोई हनुमान जी का रूप रखकर, कोई राम जी का रूप रखकर, कोई शंकर का रूप रखकर, कोई कृष्ण का रूप रखकर हमारी कथाओं में अगर मंच के सामने, इस व्यासपीठ के सामने भी अगर कोई नाचता है, हम कैमरे वालों से मना कर देते कि ये कभी फोटो नहीं दिखना चाहिए। कारण हमारा देवता इस पृथ्वी पर तुम्हारे मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हारे जीवन के अहंकार का भंजन करने के लिए पैदा हुआ। हमें पसंद नहीं है ये। हमारा सनातन धर्म का अपमान हो, हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाया जाए। ये कथा दतिया में नहीं मिलती, ये कथा दतिया की नहीं है। केवल आदरणीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी ने एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का विरोध करा और उसकी क्लिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा कथा दतिया में दे दो। बस इस बात पर यह कथा दतिया में। एक विचार, एक सोच, एक दृष्टि अपनी सुधारने का प्रयास करिए। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ रावण जैसे को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को सोने का कंगन दे देता है, एक भिखारी को, एक चोर को कुबेर बना देता है, तो वो किसी दुकान पर जाकर कचौड़ी मांगकर खाएगा? जरा विचार करिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने विचार को सुधारिए, अपनी दृष्टि को सुधारिए। हमारे सनातन धर्म के देवताओं को, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे मठ, हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से पेश किया जाता है, जिससे सनातन धर्म के व्यक्ति को भी इनकी उस अनुभव में आए और बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे कहें देखो ये संत ऐसे हैं, देखो ये भगवान ऐसे हैं, देखो ये देवता ऐसे हैं। जिस शिवलिंग का निर्माण आप करते हो, जिस शिवलिंग की तुम पूजन करते हो, कई लोग तो सावन का महीना चालू होने से पहले इसका भी विरोध करना चालू कर देते हैं। तो ये तो शिवलिंग है, ये तो ये है, ये तो जल चढ़ा रहे हो, ये तो दूध चढ़ा रहे हो, ये तो स्मरण कर रहे हो। इतने बैठे हो, जितने दतिया में यहाँ कथा श्रवण करने वाले बैठे हैं, झांसी, ग्वालियर, आगरा, जहां जहां से तुम कथा सुनने के लिए आए हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अंदाजा लगाना, स्मरण करना कि शंकर भगवान को जब से तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक तुम पीछे कदम नहीं लिए हो, बाबा की कृपा से आगे बढ़ते चले गए हो। यह शिव तत्व है, क्या उघड़ी है। बोल बम का नारा है, तुम पीछे नहीं हटे हो। एक भाई ने लिखा कि मेरी किडनी और लीवर सड़ चुका था। एक भाई लिख रहा पत्र में, मेरा लीवर, मेरी किडनी में फोड़ा हो गया, सड़ गया, पीप निकलने लगा। वो कहीं बैठे हो, मैं पत्र ढूंढूं उससे पहले अगर वो बैठे हो, जिनकी किडनी
किडनी में, जिनके लीवर में फोड़ा हो गया था, सड़ रही, अगर वो कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, जिनके लीवर में फोड़ा हो गया था, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम कल्पना गुप्ता है। मैं मऊरानीपुर से हूँ। मैं आपकी कथा 2019 से जुड़ी हूँ। कहीं बैठी हो कल्पना गुप्ता मऊरानीपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कल्पना गुप्ता मऊरानीपुर, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, जहां बैठी हो। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला। मैं मऊरानीपुर से हूं, 2019 से जुड़ी हूं गुरुदेव। मेरे बेटे की भोले बाबा ने जान बचाई है बाबा। 2021 में मेरे बेटे को रात में सोते सोते बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। हमने उसको झांसी में दिखाया तो डॉक्टर ने लीवर में एक बड़ा सा फोड़ा बताया और वो फोड़ा मवाद से भरा हुआ था। ऑपरेशन का तुरंत बोला गया। 180 ml का वो फोड़ा था। गुरुदेव, समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। रात में ही, एक रात में ये कैसा अचंभे हो गया कि पेट में दर्द हुआ और थोड़ा लीवर पर, किडनी पर आ गया। करें क्या गुरुदेव? कोरोना काल से आपकी कथा सुन रही हूं। बस हमने डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन अभी मत करो, 1 हफ्ते का समय दे दो, हम ऑपरेशन करवाएंगे। बेटे को लेकर आकर शिव जी पे जल चढ़वाते, बेटे को वहीं मंदिर में उसको आचमन करा देते, बेलपत्री देते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। 1 हफ्ते बाद जब जांच कराई तो बाबा की कृपा से उसका फोड़ा, लीवर, किडनी का कष्ट सब समाप्त हो चुका था। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। देखिए, शिव तत्व इसी को कर। यहां सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं आए। दुख की घड़ी में अगर कोई तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे, हमने पहले कथा में कहा, शादी होती है तो दूल्हे के लोग आगे चलते हैं, बारात में आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो घर और परिवार और दुनिया के लोग अर्थी के पीछे चलते हैं। क्योंकि दुख में लोग पीछे हो जाते हैं और सुख में लोग आगे हो जाते हैं। ये दुनिया की रीति, कोई साथ नहीं देगा। तब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु तुम कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में तुमने जो शिव जी की कथा सुनी है, आप लोगों को लगता है कि हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर शंकर भगवान की कथा में, दतिया में गाड़ी दूर खड़ी है, हम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। आप भोलेनाथ को धन्यवाद देना, आप अपने कुल देवी देवता को धन्यवाद देना, आप माई पीताम्बरा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहाँ पहुंची हूँ। और मेरा विश्वास करता है कि मेरे दुख की घड़ी में माँ तो चलकर मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरी दृढ़ता कहती है। मैं इस पीताम्बरा पीठ के नजदीक में आई हूँ, मैं माई के दरवाजे पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूँ। ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा और मेरी माई पीताम्बरा
मेरे दरवाजे पर जरूर आए, पहुंचे। सहजता क्या है? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मंत्र तंत्र साधना नहीं। केवल घर से निकलो, एक लोटा जल भरो, बाबा का भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते कहते बाबा के धाम में पहुंचे। निवेदन किया, अरे देख लिया संसार, सब मतलब किया, झूठे नाते झूठे से, झूठे नाते झूठे से, अरे झूठा है संसार, सब मतलब किया, अंत समय पलंग पर पड़े हो गए। वेंटिलेटर, आईसीयू का रूम होगा, कोई परिवार, कोई कुटुंब सब पैसे लगा देंगे, दवाई दे देंगे, औषधि दे देंगे, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, पर मृत्यु की घड़ी में कोई नहीं होगा। केवल जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी को अपना हाथ पकड़ाया, बस वो हाथ पकड़कर मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हें पार कर दे, तो पार करेगा। चंद्र को अहंकार, चंद्रदेव की अभिमतता बड़ी, चंद्रदेव का अभिमान बड़ा। नहीं माने, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने, मैं तुझे श्राप देता हूं चंद्र, तू मेरा जमाई होकर ससुर की बात नहीं मानी तूने, मेरी बेटियों का अपमान करा तूने, तेरी काया तुझे बड़ी सुंदर लगती है, काया का रोग होगा, तेरी काया बेकार होगी, तेरी काया बेकार। चंद्रदेव का शरीर बेकार होने लगा तो चंद्रदेव सबसे पहले सब जगह गए, भगवान नारायण के पास, भगवान ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चंद्रदेव नहीं गए, सबसे जाकर प्रार्थना करी, मेरे शरीर में रोग हो गया, मेरा शरीर गल रहा है, मेरा शरीर सड़ रहा है, मेरे शरीर में काया का रोग हो गया, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई कुछ कृपा करो, कुछ दया करो। जब आखिरी में आपको लगे, जब आपको महसूस होने लगे, जब आपको लगने लगे कि जिनके लिए मैंने करा वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अंत समय में वो पैसा लगा रहे, डॉक्टर दिखा रहे, सब कर रहे, पर अंत समय में कोई नहीं आ रहा, तब उसका स्मरण, हम उसका भरोसा, मेरे बाबा दया करना, बहुत बढ़िया तकिया वालों, नजर उतार लूं तुम्हारी, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग कथा दिल से सुन रहे हो, दिल से, और ऐसा लग रहा है कि कथा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार में कथा कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ये प्रेम है। और देखो, एक माता जी ने लिखा है कि तुम दोगले बहुत हो, मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के हैं, उम्र है
की 22 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाथ हिला दे। हाँ दिख गई, ठीक है। तो उधर बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है का मानवी जादौन, पिता का नाम श्री विश्वनाथ जादौन, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, उम्र 22 साल। कहीं बैठी है? हाथ का स्मरण दिखाई क्या? हाँ ठीक है बेटा, हाथ हिला दीजिएगा। ठीक 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 है। गुरु जी मेरा पत्र जरूर पढ़ना। पढ़ लिया हो। मैं शिव जी को रोज जल चढ़ाती हूँ, बाबा का रोज भजन करती हूँ। बाबा की बड़ी कृपा है गुरुदेव। 20 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से मैंने इतना ही कहा था कि मेरे पापा की इतनी परिस्थिति नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा खुद का मकान कब होगा? बाबा ने 20 साल बाद हमें खुद के मकान में जल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया। 20 साल बाद हम अपने खुद के मकान में आ गए गुरुजी। पर आप बड़े दोगले हो, हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपकी सब दूर कथा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, जहां तुम कथा करते हो, राजस्थान में, सब जगह 7 दिन की करते हो। और हमारे मध्य प्रदेश में जब भी करते हो 5 दिन की ही करते हो। तुम पक्के वाले दोगले हो। मेरी बहन तेरे पांव पड़ो। देखो जैसा समय मिलता है ना, एक तो पत्र, अब तुम भी तो दोगली हो, पत्र पत्तल पे लिखा है, पत्र लिखा है पत्तल पे। अब पत्तल भेजी थी तो कुछ खाने का ही भेज देती। बहन मेरी जिज्जी और मेरे जिज्जा दोनों सुन लो। ये जैसा जैसा समय जहां बीच में रहता है या कोई समय ऐसा बन जाता है तो 5 दिन की शिव महापुराण की कथा, ये तो हम देने वाले कोई नहीं और कोई कराने वाला नहीं, ये तो माई करा रही है और माई कर रही है। हमारा एक